हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके जीके ट्रिक पे। फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हम आप लोगों के बीच में आ गए हैं। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं राजस्थान डीपीसी को लेकर लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आई है। सभी को मालूम है सेकंड ग्रेड से लेकर फर्स्ट ग्रेड की जो डीपीसी हुई थी उसका अनुमोदन आरपीएससी के पास भिजवा दिया गया था, लेकिन उसके बाद में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई कि आपकी कब तक ये डीपीसी होगी या नहीं होगी। और आप सभी को मालूम है 70/2023 और 24 की डीपीसी भी नहीं हुई थी। उसका रीजन था 3 बच्चों को लेकर कोर्ट में प्रकरण चल रहा है। अब उसकी डेट आ चुकी है, कब आपका ये कोर्ट में ये मामला है और इनकी सुनवाई होगी उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। और थर्ड ग्रेड डीपीसी को लेकर भी आज हम बात करने वाले हैं। राजस्थान डीपीसी प्रोसेज यानी आपका एक डीपीसी का एक ग्रुप है 80 58 85 13 75। जो भी शामिल होना चाहता है शिक्षकगण जरूर शामिल हो सकता है। इस पर आपको डीपीसी की लेटेस्ट अपडेट और डीपीसी की क्या क्या प्रोसेज हो रही है वो अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, कुछ कारणों से मैं वीडियो भी नहीं लेकर आ पा रहा था और मैं कोई अपडेट भी नहीं दे पाया आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से, उसके लिए तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। बाकी अब आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्योंकि कोई निजी कारण थे इस कारण मैं वीडियो नहीं लेकर आ पाया। अब देख लेते हैं, एक इन्फॉर्मेशन आई है कि आपका जो सोमवार है 18 नवंबर 2024 को कोर्ट में आपका डीपीसी को लेकर प्रकरण है और वो कोर्ट में चल रहा है और उस पर फैसला लिया जाएगा। जैसे ही सोमवार को कुछ फैसला या अन्य कोई जानकारी आती है तो सबसे पहले हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। डीपीसी द्वारा पदोन्नति पर सरकार द्वारा न्यायालय में एक प्रारंभिक सुनवाई का प्रार्थना पत्र लगाया गया था, सभी को मालूम है, जिसकी सुनवाई आपकी 18 नवंबर 2024 को होगी। उसके बाद ही राज्य में सभी विभागों में पदोन्नतियां अस्थायी का निस्तारण हो पाएगा। शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद एवं तथा अन्य पदों पर पदोन्नति का भी इसी केस से ही निस्तारण हो पाएगा। तो जैसे ही ये जो केस है इसका निस्तारण हो जाता है आपके हाई कोर्ट में, तो फिर आप लोगों का जो डीपीसी की जो प्रोसेज है वो जल्दी ही आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी या नहीं होगी। थर्ड ग्रेड की डीपीसी कंफर्म श्योर होगी, क्योंकि आप सभी को मालूम है शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों में रीट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है पात्रता का, और अब डीपीसी होगी तभी तो फिर मेंस के लिए भर्तियां होगी, क्योंकि 13,000 के समथिंग 25,000 है L1 और L2 के पद, और 25,000 तो आप सभी को मालूम है कि 25,000 पर वैकेंसी नहीं होगी। और डीपीसी अगर करा दी जाती है तो उसके बाद में आपका 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में आपके थर्ड ग्रेड के पद रिक्त हो जाएंगे। और ये शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा भी गया है कि मेंस के लिए पदों का विवरण हम बाद में देंगे जब डीपीसी हो जाएगी। ये शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि डीपीसी होने के बाद में हम आपको बताएंगे कि आपके रिट मेंस में कितने पदों पर यह वैकेंसी होगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि डीपीसी होने के बाद में आपका जो रिट मेंस के जो भर्ती है उनके पदों का घोषणा की जाएगी और डीपीसी होगी, कंफर्म श्योर होगी। और अब देखेंगे, हम 18 नवंबर का इंतजार करना होगा और जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। ठीक है, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।